भारत माता की। भारत माता की। जड़ी बूटी दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड सरकार के महामहिम राज्यपाल और जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत माँ की सेवा में लगाया और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा उन्होंने अपने को तैनात रखा, आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, जिन्होंने योग हो, आयुर्वेद हो, उसको संपूर्ण दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया, जन जन का योग बनाने का काम किया, ऐसे श्रद्धेय स्वामी पूज्य रामदेव जी। और आज जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर जो आयुर्वेद में शिरोमणि और जिनका अभी हमने यहाँ पर 75 जो बड़े बड़े ग्रंथ जिनको मैं कहूँगा, उनका यहाँ पर हमने लोकार्पण किया और हर क्षेत्र में जिन्होंने एक अनुसंधान किया है, पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्रों में, जड़ी बूटियों के क्षेत्र में हमने एक बैठक रखी थी देहरादून में पूरी सरकार के साथ। उसमें मैंने आपने देखा कि कितने नाना प्रकार का अनुसंधान आपने किया है। ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, आज उनका जन्म दिवस है। मैं इस उनके आज के जन्म दिवस के अवसर पर उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान उनको शतायु बनाए, दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें। और जैसा सोमा जी ने यहाँ से कहा कि आज इतना बड़ा विशाल, मैं कहूँगा कि विशाल क्षेत्र उन्होंने, जिसका निर्माण श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी ने मिलकर किया है, वास्तव में किसके लिए किया, यह भी एक शोध का विषय है। मैं तो सोमा जी से कहूँगा, दीदी अगली बार आप अपनी किताब में जो है इसको भी उद्घाटित करिए। इस बात पे सबको तालियां बजानी चाहिए। आज हम सभी के प्रिय महान ऋषि परंपरा के अनुगामी, जड़ी बूटी के परम ज्ञाता और इनका प्रचार प्रसार कर आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे स्वामी आचार्य बालकृष्ण जी का जन्म दिवस है। मैं उन्हें कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। कहते हैं, आयुर्वेद के महान मर्मज्ञ महर्षि चरक ने कहा, स्वतस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी को रोग मुक्त करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आज मैं पूर्ण गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन और आचार्य बालकृष्ण जी के निर्देशन में पतंजलि परिवार इस कथन को एक एक अक्षर सह उसको सिद्ध कर रहा है। इसलिए मैं आप दोनों कर्मयोगियों को हृदय से नमन करता हूं। जैसा कि स्वामी जी ने स्वयं ही कहा, पूज्य माता जी भी बैठी थी, चली गई, जो कह रही थी कि राम और कृष्ण जब हो तो यहाँ पर चली गई ना माता जी। और माता जी इतनी आज प्रसन्न देख रहा था मैं, माता जी को प्रसन्नता देखकर, उनकी इस आयु में भी उनके अंदर जो जज्बा देखकर कि सच में महान है वो माँ, जिन्होंने अपनी कोख से स्वामी रामदेव जी जैसे हमारी महान आत्मा को उन्होंने जन्म दिया। और ये दोनों के दोनों इनके लिए कह सकते हैं कि दो मूर्तियां और एक सूरतिया।